चलो बच्चों क्लास शुरू करो। मैं आपको इसकी एक पहली इंट्रोडक्टरी क्लास दे चुका हूँ जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर का जिस्ट वगैरह सब समझा दिया था बेटा। आज इस चैप्टर को एक इस तरीके से पढ़ाऊंगा, आज इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज के लेक्चर में ये शुरू भी होगा और खत्म भी हो जाएगा सारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक, आओ सर। यस, लेकिन सारे क्वेश्चंस नहीं कराए। आओ सर, नोट करना बेटा मेरे साथ। जो जो चीजें मैं आपको बोलूं आप नोट करते चले जाना, बिल्कुल सीख जाओगे बेटा। आओ, सबसे पहली चीज नोट करो बेटा, प्रॉफिट एंड गेन्स। इन सारे प्रॉफिट एंड गेन्स को आपको नोट करना है बेटा। इस साइड आपको नोट करना है बेटा लॉसेस एंड डेफर्ड एक्सपेंडिचर्स। चलो सर, ठीक बात है सर। ये प्रॉफिट एंड गेन्स कहां मिलेंगे बेटा? ये आपको मिलेंगे बैलेंस शीट में। सर बैलेंस शीट में कहां? अरे बोलो ना, बैलेंस शीट में कहां? लायबिलिटी साइड बेटा। और सर ये अपने को कहां मिलेंगे बेटा? ये आपको मिलेंगे बैलेंस शीट के, बैलेंस शीट के एसेट साइड बेटा। ये आपको मिलेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। चलो सर, इसको एक एक करके नोट करते हैं बेटा। जल्दी से जरा देख लेते हैं बेटा। एक बार अगर मैं जरा जल्दी से देख लूं तो सर मुझे समझ में आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन्स जो मुझे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेगी वो कौन कौन सी होगी? सर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लिखा होगा, या फिर क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखा होगा, या सरप्लस होगा, रिजर्व्स होगा, जनरल रिजर्व होगा, या दो स्पेसिफिक चीजें होंगी। सर स्पेसिफिक चीजें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड। मैं इन दोनों के लिए एक एक स्टार बना रहा हूं। मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा आगे जाएगा अभी, ठीक? आप भी स्टार बना ले। अच्छा सर, सर लॉसेज और एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर जो सिर्फ और सिर्फ मुझे बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेंगी वो है सर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है गुडविल बेटा। डन? चलो सर, बहुत बढ़िया। अब इसको समझने के लिए अब आप ऐसे समझे बेटा, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। ठीक ऐसे ही इसको भी सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। डन? मेरे पास दो दो ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन क्या है सर? सर इसका नाम मैंने रखा है ऑप्शन 1। ध्यान से समझते रहना। इसका नाम सर मैंने रखा है ऑप्शन 2। सर इसका नाम मैंने रख दिया फिर से ऑप्शन 3, और इसका नाम मैंने रखा है ऑप्शन 4। ठीक बात है। अब इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ध्यान से एक चीज समझना बेटा। नए पेज पे एक चीज समझा रहा हूं बेटा। ये है बेटा राम, ध्यान से बेटा। ये है श्याम। हमारा ओल्ड रेशो था, हमारा ओल्ड रेशो था 3:2। अब हमारा न्यू रेशो हो गया है बेटा 1:1। हमने ये जो चेंज एप्लीकेबल किया, हमने कहा ये चेंज एप्लीकेबल होगा 1/4/2023 से। सवाल, इस डेट से जो सारी पहले की चीजें होंगी वो कैसे बटनी चाहिए? सर वो 3:2 में बटनी चाहिए। ये बहुत लॉजिकल बात है। डन सर। अब बहुत आराम से अगली चीज, पहली चीज आपने एस्टेब्लिश कर ली। सर इनकी ना एक बुक्स बनी हुई थी। सर बुक्स में यहां आ रहे थे रिजर्व्स। रिजर्व्स थे 90,000 के, रिजर्व्स थे 90,000 के। अगर मैं चेंज करने से पहले इस रिजर्व्स को इन दोनों में बांटता तो बताओ कितना कितना मिलता इनको? बताओ कितना कितना मिलता अगर मैं चेंज करने से पहले बांट रहा हूं तो?
कितना कितना मिलेगा? अरे बांटो ना यार, 90,000 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 54,000 और 36,000। सर ओल्ड में बांटते तो इसको मिलता 54,000 और इसको मिलेगा 36,000। बोलो बात सही थी? बात सही है, लेकिन अब जब रेशो चेंज हो गया है तो इनको कितना मिलने वाला है सर? 45,000 और 45,000। बताओ इस बात से गुस्सा कौन होगा? ए गुस्सा होगा या बी गुस्सा होगा? ए क्या कहेगा? मुझे रेशो नहीं चेंज करना, रेशो चेंज करने से नुकसान होगा। अब ए ने अपनी बात रख दी। ए क्या चाहता है? ए ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से, ए क्या चाहता है? ए कह रहा है आप ऐसा करो, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उसके बाद चेंज कर दो। बताओ क्या ए सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? ए अपनी जगह बिल्कुल सही है। ए कह रहा है पहले इस रिजर्व्स को चेंज बांट दो, उसके बाद आप रेशो चेंज कर दो। ठीक बात है, लेकिन बी क्या कहता है? बी कहता है, सुनना, बी कहता है देखो ए मेरी बात सुनो, अगर हम इसको आज बांट देंगे तो मेरी बुक से ये 90,000 हट जाएगा। हट जाएगा बांटने पे? अरे बोलो ना हाँ सर, बांटने से ये 90,000 उनकी बुक से हट जाएगा और सर उनकी बुक हो जाएगी खराब। लोग क्या कहेंगे, इसकी बुक में तो प्रॉफिट भी नहीं है। तो बी कहता है कि हम लोग ना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कैसी एडजस्टमेंट? कहता है देखो सुनो, ए अभी तुम्हें कितने का नुकसान होने वाला है? 9,000 का नुकसान होगा, और मुझे फायदा कितने का हो रहा है? 9,000 रुपए का। मैं ये पैसे तुम्हें आज दे देता हूं, मतलब बी आज ए को, बी आज ए को कितना दे रहा है? 9,000 दे रहा है। 9,000 दे देगा। 9,000 देने के बाद फ्यूचर का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। अब प्रॉफिट कैसे कैसे बटेगा? 45 और 45 बटेगा। बताओ क्या ए का अब नुकसान होगा? नहीं होगा, क्योंकि बी पहले ही ए को 9,000 रुपए दे चुका है। डन सर। मुझे बताओ किसका ऑप्शन आपको अच्छा लगा, ए का ऑप्शन या बी का ऑप्शन? किसका ऑप्शन अच्छा है, ए का या बी का? सर दोनों के ऑप्शन सही है। ए के ऑप्शन में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट एंड चेंज। बी के ऑप्शन में क्या हो रहा है? एडजस्ट एंड चेंज। सर बात तो सही है दोनों में, ना ए के केस में लॉस है ना बी के केस में लॉस है। डन, सही है सर। सर इसका मतलब अब मुझे भी एग्जाम में क्वेश्चन करने पे दो ऑप्शन मिलेंगे। सर आओ, ऑप्शन 1 में क्या करना है? सर आप प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। ब्रैकेट में लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स इन किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो। बोलो बात समझ में आई? अरे बोलो ना हाँ। हाँ जी सर, बात समझ में आई। सर ऑप्शन 2 क्या था? ऑप्शन 2 में कौन किसको पैसे दे रहा था? बी ए को दे रहा था। सर बी को क्या हो रहा था? सर बी को हो रहा था गेन। देखो ना सर, पहले 36 अब 45, तो बी दे रहा है किसको? ए को। ए को मिलेगा तो ए का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बी दे रहा है, बी का अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो सर देखो कैसे बना, सर यहां पे हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यहां पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रेशियो निकालना पड़ेगा। कौन सा वाला? ओल्ड माइनस न्यू वाला लगाना पड़ेगा। बोलो सर समझ में आया क्या? अरे समझ में आया?
इजी है, अरे बोलो ना बच्चों इजी है। अभी सर मेरे पास दो ऑप्शन आ गए, मैं कोई सा भी ऑप्शन एग्जाम में जाके लगा सकता हूं, लगा सकता हूं, हाँ जी सर, कोई सा भी ऑप्शन आप एग्जाम में जाके लगा सकते हो, ठीक। अरे बोलो ना हाँ, बोलो हाँ सर, कोई सा भी ऑप्शन हम एग्जाम में जाके लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो सर। अब से दूसरी बात, अब से दूसरी बात, प्रॉफिट्स को हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट को पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, लॉसेस को क्या करेंगे, डेबिट। तो सर जैसे ये प्रॉफिट का केस था, अब लॉसेस के केस में ये वाली ऑप्शन वन का उल्टा हो जाएगा सर, ऑप्शन वन का रिवर्स हो जाएगा, हाँ जी सर, रिवर्स ऑफ ऑप्शन वन, ऑप्शन वन यहां पे रिवर्स हो जाएगा सर, रिवर्स कर दो, पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। और सर ये लॉसेस भी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। सही है सर, अपने को समझ में आ गया, अरे पढ़ते कहाँ हो, समझ में तो आना ही था। डन सर, अभी आगे चले नालायक बच्चों, आगे चले। अच्छा, अब जो हमने ऑप्शन टू में किया था, क्योंकि वो प्रॉफिट्स था, लॉसेस के केस में क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, कर दो सर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन सर, सर मुझे पक्का पक्का समझ में आया है, मुझे पता है बेटा आपको पक्का पक्का समझ में आया है, लेकिन अब एक और बात आपके साथ करूंगा, चलूं आगे, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो, तो एक और बात आपके साथ करूंगा। आओ सर, अब देखो इतना कंसेप्ट पढ़ने के बाद मुझे सवाल करना है, मैंने वहां पे लिख दिया था ऑप्शन, एक नालायक बच्चा मेरे से पूछने लग गया सर हमारा ऑप्शन चलेगा, नहीं सर, सवाल आपको बोलेगा कि नहीं, मैं तेरा नाम लिया अग्रिम एक बार भी कि तू गधा है, नाम लिया, अजीब आदमी है, अग्रिम गधा नहीं है, ऐसा मान लेने से कुछ नहीं होगा। आओ, इंडिकेशन इन क्वेश्चन, ओ मैडम सवाल नहीं देखना मैडम, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, अगर वो चाहता है कि ऑप्शन वन यूज हो या ऑप्शन थ्री यूज हो, ऑप्शन वन प्रॉफिट के केस में, ऑप्शन थ्री लॉस के केस में, वो क्या कहेगा, रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक, रिटर्न ऑफ फ्रॉम बुक मतलब हटा दो, या डू नॉट शोन इन बुक, या क्या लिखा जाएगा, पार्टनर्स पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट स्लैश लॉसेस, या they do not want to carry into the new books। अब अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो वो क्या क्या बोलना चाहता है, कहता है राइट ऑफ करो सिंपल शब्दों में, कॉमा डिस्ट्रीब्यूट करो, कॉमा इरेज करो, डू नॉट शो करो। समझ में आया सर? अगर ये होगा तो प्रॉफिट्स को पार्टनर में बांट दो, लॉसेस को पार्टनर में बांट दो। प्रॉफिट के केस में पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, लॉसेस के केस में पार्टनर का अकाउंट डेबिट। सर ऑप्शन 2 और 4 अगर उसको यूज कराना होगा तो वो क्या लिखेगा, कैरीड
कैरी इट इनटू द न्यू बुक्स, मेंटेन as such, shown in books, या फिर इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। आई होप आपको अब ये भी समझ में आ गया कि कब अपने को ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 यूज करना है। डन सर। मेंटेन एज सच, मेंटेन एज सच, डन। अब सर लास्ट कंसेप्ट बेटा, 2 स्टार जो मैंने बनाए उसके अलावा लास्ट कंसेप्ट बेटा, आओ लास्ट कंसेप्ट बेटा किसका, लास्ट कंसेप्ट बेटा आ जाऊं। अब बेटा जो लास्ट कंसेप्ट बेटा इसमें बचता है उसका नाम है बेटा, उसका नाम है वैल्यूड गुडविल। 1 मिनट सर, इससे पहले भी तो आपने गुडविल लिखवाया था बेटा। वो गुडविल किसकी थी, वो कौन सी गुडविल थी? अरे कहाँ लिखवाया था सर, दिखाओ ना। अरे देखो यहाँ लिखवाया था बेटा गुडविल। सर ये बुक गुडविल थी। जो बुक में गुडविल लिखी रहती है वो कौन सी गुडविल होती है बेटा? वो गुडविल होती है जो हम लोग क्या करके लाए हैं, जो हम लोग परचेज करके लाए थे बेटा। डन सर। आप किस गुडविल की बात कर रहे हो बेटा? मैं वो गुडविल की बात कर रहा हूं जो गुडविल किसकी है, आपके फर्म की गुडविल है, फर्म्स गुडविल बेटा। ये आपकी गुडविल है, आपकी मतलब अपनी गुडविल। हम पार्टनर जिस फर्म में काम करते हैं उसकी गुडविल है बेटा, ये उसकी गुडविल है बेटा। डन सर। इसका नेचर कैसा होता है सर? इसका नेचर होता है बेटा प्रॉफिट का, इसका नेचर है बेटा प्रॉफिट का। लेकिन सर इसको बैलेंस शीट में लिखते, अरे बोला था ना AS 26 मना करता है, कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं लिखना। तो सर फिर ये हमें मिलेगी कहां बेटा? ये आपको मिलेगी एडिशनल, ये आपको मिलेगी एडिशनल इंफॉर्मेशंस में बेटा। ओ तेरी के सर समझ में आ गया। अब सवाल सर इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी बेटा? इसकी ट्रीटमेंट होगी, इसमें लगेगा ऑप्शन 2। ये प्रॉफिट के नेचर का है बेटा। प्रॉफिट में मैंने आपको बोला 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में हम लोग क्या कहते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट। सर वहां पे हम लोग गेनिंग पार्टनर को डेबिट कहते हैं और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट। बेटा यहां पे भी वही ऑप्शन लगेगा। सारे कंसेप्ट खत्म बेटा। डन। कैसा लगा? मैंने आपको ये चैप्टर मात्र 15 मिनट में करवा दिया। अच्छा लगा? चलो सर अब करते हैं क्वेश्चंस।